देखिए, इसमें शराब का कोई कसूर नहीं है, पर हर कोई जिंदगी में कोई ना कोई गलती करता ही है, जिससे एक बड़ी गलती हो जाती है। वैसे ही उसी दिन मैं गलती नहीं करना चाहती थी, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ। मुझे और चाहिए। मुझे भी देना। तुम्हें एक बात बताया क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हम खुद ड्रिंक्स ले रहे हैं, हमें कोई सर्व नहीं कर रहा है। तो ड्रिंक को भी ड्रिंक करने का हक है, उनको भी पीना चाहिए। बेवड़ी हो ना तुम। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। शराब अगर गलत है तो बनी क्यों? हम दोनों मिलकर इस बुराई का खात्मा करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। कोई उसे रोक नहीं सकता। तो शराब बनी ही क्यों? इसे देखकर इंसान काबू से बाहर हो जाता है। अब इस बारे में शिकायत करके कुछ फायदा नहीं। हम इस दुनिया में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। हमें बस समझकर चीजों को जैसी है वैसे ही अपनानी पड़ती है। देखो, हम अगर शराब पीते हैं तो इससे कोई पाप नहीं। बेवड़ी हो क्या? तूने तो सारी खत्म कर दी। बाकी शराब कहाँ गई? कहाँ गई बाकी शराब? मेरे पेट में चली गई। पर तुमने भी तो ये पाप किया है। अब झूठ मत बोलो। हाँ, क्या तुम शराब देकर खुद को काबू में नहीं कर सकते? अरे, इससे तो बहुत चढ़ गई है। तुम वाइन पियोगी या देसी ठर्रा मोमो? मेरे लिए दोनों लिया। सच में बेवड़ी हो। अरे बस भी करो, वरना लीवर डैमेज हो जाएगा और तुम जवानी में मर जाओगे। तो सो जाते हैं। सोएंगे तो मरेंगे नहीं। ड्रिंक्स के लिए थैंक यू। आज रात यही रुक जाओ ना, लेट हो गया है। मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे घर में कैसे रुक सकता हूँ मैं? तुम इसे मेरा घर ही समझो और आज रात यहीं पर सो जाओ। आखिर तुम इतनी रूड क्यों हो? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, तुम डर गए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ। वाह, क्या बात है। क्या इस देश की मिलिट्री फोर्स अंधी हो गई है क्योंकि वो तुम जैसे लोगों पर भरोसा कर रही है? वो छोड़ो, यहाँ सो जाओ। मैं सो जाऊंगा सर। सो जाओ, सो जाओ। पर रूम कहाँ है? रूम तो उधर है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि ये जगह जानी पहचानी है। सो जाओ। ठीक है। क्यों?
게 하나도 없어. 전부 거짓말이네. 넌 내가 연애하는다며. 근데 왜 난 지키고 있는데 바보 같은 약속을. इससे अच्छा तो मैं चुल्लू भर पानी में मर जाऊं. 소름부터 시작이라네. 시작은커녕 준비도 다 못했는데 모두가 나에게 어른이라 부르네. तुम पागल आदमी हो. नहीं तुम पागल तुम हो. कमीने हो. तुम कमीनी हो. तुम हरामी हो. नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें गाली, चाहे एक दूसरे को जितनी भी गालियां फिर दें. भी मुझे अभी भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है. क्यों ना हम आपस में कुछ डर्टी टॉक्स करें? नहीं, मुझे वो पसंद नहीं. मुझे डर्टी टॉक्स नहीं आती. क्यों ना हम दूसरे के बारे में बुरा भला कहें, जैसे एक दूसरे के लुक्स को लेकर. लुक्स को लेकर? मेरा चेहरा सच में स्मार्ट है. ओवर कॉन्फिडेंस. तुम्हारे लुक्स में कई सारी खामियां हैं. जो भी हो तुम जिम्मेदार हो. मैं जिम्मेदार क्यों हूँ? ये कोई मैन मेड डिजास्टर थोड़ी ना है. इसमें मेरा क्या तो कसूर क्या है? ये कोई नेचुरल डिजास्टर मुझे था? बकरा बना रही हो? इसमें तुम्हारा भी कसूर है. ठीक है, फिर तो क्या आज हमारा पहला दिन है? चलो ठीक है फिर, ये पहला दिन है हम दोनों के लिए. क्या मतलब? तुम उससे डेट कर रही हो? नहीं, एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड रहना वो पहला दिन था, आज दूसरा दिन. अच्छी बात है. उससे अच्छा तुम दोनों एक कपल बन जाते, है ना? कपल जैसा कुछ भी नहीं किया, नशे में हो जाता है ये सब. अच्छा, तुमने उसके सामने कपड़े भी उतारे, कितनी बुरी बात है. मैं उससे डेट करके और लॉस में चली जाऊंगी. ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता. क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है. पर क्यों? क्यों? तुम क्या सोचते हो? पार्क गम को भी लाओगी, फिर भी मैं कहूँगा कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. अच्छा आदमी है और उसके पास सब कुछ है जो किसी को चाहिए. वो एक लूजर है जिसके पास सब कुछ है, पर मैं भी उससे कम नहीं हूँ. तो फिर तुम्हें इंसान की तरह फंक्शन करना चाहिए. मुझे इस बात पर गुस्सा करना चाहिए, पर मैं नहीं करूँगी. वैसे मुझे ये पूछने में थोड़ी शर्म आ रही है. तुमने वो किया ना? मैं भी वही पूछ रही थी तुम्हें. नहीं, बिल्कुल नहीं. हम बस नशे में थे. क्या कह रही हो? इसमें ग्रॉस क्या है? मैंने कहा ना, हम बस नशे में थे. पर वो उसके दोस्तों को क्या बता रहा होगा? तुम्हें पता है वो कुछ भी नहीं कहने वाला है तुमसे. वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा. उसकी इज्जत की बात है ना. बिल्कुल, यहाँ इज्जत का सवाल है. तो अब तुम ये बात मान ही गई. नहीं, आदमियों के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, फिर भी वो दोस्तों के सामने सब कुछ बक देते हैं. नो एक्सेप्शन. नहीं. तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? कहीं तुमने किसी को बता तो नहीं दिया? क्या तुम पागल हो? मैं एक बडिंग राइटर हूँ. हाँ, मुझे लगता नहीं कि इस बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए. तुमने आधी रात को क्या चेक करने के लिए फोन किया है? हमारी सिचुएशन पहले से ज्यादा ऑकवर्ड है. हाँ ठीक है, मैं खामखा परेशान हो रही थी. गुड नाइट. क्या कहा? कुछ नहीं कहा. इतने परेशान क्यों हो? तुम दोनों साथ में थे, बस इतनी बात है. इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है? हम एक दूसरे के साथ सोए नहीं थे. हाँ. अच्छा, तो फिर साथ में क्या? तुम मेरे घर की शराब पीते हो लेकिन साथ में कभी लाते नहीं हो, क्यों? अरे अब जाओ ना, बदबू आ रही है. मेरे घर में गंदगी मत फैलाओ, समझे? ठीक है, पर सच बताओ, तुमने क्या किया? क्या हुआ? क्या 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 बताओ? बताओ ना, क्या हुआ? वेल, अब ये सब बातें छोड़ो. अब हम लोग शो पर फोकस करते हैं. देखना, अब मजा आएगा. हाँ, बहुत मजा आएगा.
ज्यादा एक्साइटेड मैं तो वैसे भी झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए तो हम एक्साइटेड हैं, क्योंकि औरतें बिल्लियों की तरह झगड़ती रहती है। बिल्कुल रियल लाइफ। आपका स्वागत है आई हर्ड अ रूमर इस शो में। हमारी नई होस्ट है ली सो मिन, जो मेरे बगल में बैठी है। तालियां। हेलो, मैं हूँ एक्ट्रेस लो सो मिन। मैंने ये र्यूमर सुना है कि एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बढ़िया था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसे शो पे ला सकूं। ठीक है, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। और हमारे साथ आज एक और शख्स हैं, वो है हमारे नए पैनलिस्ट। ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। हम जानते हैं आप कौन हैं, पर क्या आप फिर भी खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? वो मेरे दोस्त हैं, हम कॉलेज एक साथ जाते थे। ओह, मतलब कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। ये तो मेरा प्यार है। मैं तो तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम उससे प्यार करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा तो नहीं कि घर के काम सिर्फ औरतों के होते हैं। उसने अपनी वाइफ को डिश वॉशर दिलवाया जब पता चला वो मरने वाला है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी। मुझे तो लगा था तुम्हारा झगड़ा हुआ। यहाँ तो तुम उसे किस भी कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि शराब से ऐसा हो सकता है। तुम शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें ड्रिंक कितना पसंद है? हाँ बताओ। ये इतना फनी है क्या? कम ऑन, अब बस भी करो। मुझे यकीन नहीं होता, उन लोगों ने तो एडिट किया है। काफी अच्छा एडिट किया है। बहुत फनी है। इसीलिए लोग इसे एडिटेड बाय डेविल कहते हैं। मुझे लगता है किसी एंजल ने एडिट किया है। चाहे ये जिसने भी किया हो, उन्होंने 10 साल की जो दुश्मनी थी उसे दोस्ती में बदल दी। ठीक है, तुम्हें जितना नास्टी बनना है बन जाओ, पर तुम मुझे बीट नहीं कर सकते। आज मैं जीत गया हूँ। वैगन गो। मुझे वो चाहिए, मुझे वो कार्ड चाहिए, मुझे डिनो कार्ड चाहिए। हमें तो इस घर में अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं है। रात भर नींद लगेगी तब जाकर सुबह उठेंगे ना। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे डायनासोर कार्ड्स है, तुम इतने कार्ड्स का करोगे क्या? हम नहीं ले सकते इतना सब कुछ, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। तुम कितने जिद्दी हो। मुझे परेशान अब मत करो, क्योंकि मैं वो तुम्हें नहीं देने वाली। तुम उन कार्ड्स के साथ डायनासोर खेलती हो, लेकिन मेरी क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भरेगा? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कैसे चला रही हूँ मैं ये सब? कैसे करूँगी तुम्हारी परवरिश? हाँ, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। मेरे पास तो डैड भी नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़ा हो रहा है। आपको मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम पर ही जा रही हूँ। मैं तुम्हें अलग से नहीं छोड़ने आ रही हूँ, यही रास्ता है मेरे ऑफिस का। फिर से 10 मिनट पहले ही निकल जाऊंगा, या आप कल दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। तुम्हें क्या हो गया है? नाराज हो क्या मुझसे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूँ, अगर 1st क्लास वालों ने देखा तो चिढ़ाएंगे। मुझे तो लगता है सिर्फ तुम ही तमाशा करते हो और कोई नहीं। और आप अकेले हो जिनके हस्बैंड नहीं है। 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸 향이 느껴진 거야. 스쳐 지나간 건가 뒤돌아보지만 사람들만 보이는 거야. तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे गाने सूट नहीं करते। तुम मुझे डरा रही हो। क्यों, मैं कभी चीजी लव सॉन्ग नहीं गा सकती? तुम्हारे अंदर कौन सा भूत आ गया है? तुम्हें पता नहीं, पर सामने वाले तुम्हें देखकर चौंक जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने बचपन में किसी पागल गाय का दूध पिया होगा, क्योंकि वो पागल है। वो बहुत शो ऑफ करता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे बोर हो रहा है। तो इस सॉन्ग से इस बात का क्या लेना देना? जब भी वो ये गाना सुनता है बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। क्यों? इसकी कोई वजह है? जब भी वो ये गाना सुनता है तुरंत डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट में खुद को मार देगा। अब से जब भी वो मुझे परेशान करे ना, मैं उसके लिए गाना गाऊंगी। यकीन नहीं होता, जो गाना हर आशिक की पहचान है वो किसी के लिए मरने का हथियार हो सकता है। सोल्बी ने ऐसे लिरिक्स लिखकर अच्छा काम किया। सोल्बी? वो मेरे बैंड में है, उसी ने ये लिरिक्स लिखे हैं। क्यों, क्या तुम्हें इससे खुशी हुई? क्या तुम्हें सच में खुशी हुई?
मुझे ये गाना पसंद है। क्यों? बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये गाना पसंद है? अब बता भी दो, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं, है? ये बात मुझे अंदर ही रखनी है। नहीं, मुझे बताओ प्लीज, अब बताओ भी यार। मिस्टर सोन। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? ऑफ कोर्स, जब तुम कॉल करते हो मुझे ऐसी खुशी होती है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो बताओ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी, जल्दी मिलते अरे हैं। इतनी एक्साइटेड क्यों हो तुम? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। जब तुम ज्यादा खुश होती हो ना तो मैं डर जाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। इस सीन में वो फिर से किस करेंगे? बेवजह किस क्यों कर रहे हैं? उन्हें स्टेप वाइज जाना चाहिए। दोनों के बीच इमोशन नहीं तो किस क्यों करेंगे? आंखें लड़ जाए तो कोई भी किस कर ले, टाइम वेस्ट क्यों करना? एक राइटर होकर इतना वल्गर सोचती हो तुम। किस बात की रशा तुम्हें? पहले लड़का लड़की मिले, बाद में प्यार होना चाहिए और फिर किस। अगर वो किस नहीं करेंगे तो वो किसी और को किस करेंगे। ऐसा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किस करेंगे। स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसे व्यूअर्स आसानी से देख सकें। तुम किसिंग सीन्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? इसी वजह से ब्रेकअप तो नहीं हुआ? हाँ, 11th में। अरे क्या यार, ये बताने की बात है क्या? हमें अब तक टाइम स्लॉट नहीं मिला है। मैं एक बढ़िया डायरेक्टर हूँ, पर इस सीरीज के 2 एपिसोड्स बहुत बुरे हैं, इसलिए मुझे टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है। और तीसरा एपिसोड हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, ये मेरी 5वीं सीरीज है और मैं अब तक फेल नहीं हुआ हूँ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राइटर ने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी। मैं एक लकी आदमी हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत का कमाल था। और जो डेटा सामने आया था उसके हिसाब से वो मुझे जब क्या कर रही है? अब ये सीन देखो, जो इस बार किस है ना, चलो मान लेते हैं कि वो किस करते हैं, लेकिन सेटअप की क्या जरूरत है? मुझे माफ करो। फोम किसेस, कैंडी किसेस पहले बहुत ट्रेंडी हुआ करती थी, पर ये जेली स्नैक किस क्या है? क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन करोगी? उसके बाद ही हम इस सीन को रख पाएंगे। वो गमी बॉम्ब्स है। सुनो, हाँ। वो दोनों सबसे लंबा गमी बॉम्ब पकड़ेंगे। एक साइड से लड़का पकड़ेगा और दूसरी साइड लड़की खींचेगी। तुम मुझे एक बात बताओगी क्या? जब 2 एडल्ट्स होंगे, वो अपनी प्लेट में गमी वर्म्स क्यों रखेंगे, वो भी कांटे से खाने? ठीक है, मैं समझ गया। हम इसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लॉट के बारे में देखेंगे। पहले जो 2 एपिसोड्स हैं वो कैरेक्टर्स किस तरह की दुनिया में रहेंगे, ये बात तुम्हें मुझे बतानी होगी। उसके बाद स्टोरी डेवलप करेंगे, पर तीसरे एपिसोड में थोड़ा इमोशनल सीन डालना होगा। इसके बारे में हम बैठकर साथ में सोचेंगे। क्या तुम मेरी बातों से सहमत हो? हाँ। तो फिर क्या यार, जब तुम मान गई तो गाना क्यों गा रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे अब आदत हो गई है। तो मैं तुमसे कह रहा था कि इसके पास ये गिटार कहाँ से आ गया? ये शांत क्यों नहीं हो रही है? अरे बस करो। बेयमसु इस चैनल पर अकेला डायरेक्टर नहीं है। आप उस एक आदमी की वजह से दूसरे चैनल में क्यों शिफ्ट होना चाहती हो? आप तो इतनी सक्सेसफुल हो, उसके कहने से क्या होता है? आप इग्नोर करो। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, काफी सेल्फ सेंटर्ड, रूड होते हैं। नहीं, इस बारे में मैंने बहुत सोचा है।
कि हम सीनियर से ज्यादा नहीं सीख सकते जितना कि हम यंग लोगों से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें नए ट्रेंड्स पता होते हैं। और आजकल के बच्चों का जो रिस्पॉन्स है उससे मेरा पर्सपेक्टिव काफी ब्रांड होता जा रहा है, जो एक वक्त पे काफी स्टेगनेंट हो गया था। क्या हम कहीं और चलें? वो उस लड़की के साथ वहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों, आप उसे जानती हैं? मैंने सुना है कि वो स्क्रिप्ट को डेवलप कर रहा है जो बहुत ही बुरी तरह से लिखी गई थी। मुझे लगता है वो राइटर है। गिटार के साथ क्या कर रही है पर? तो ये दोनों मिलकर ड्रामा पे काम कर रहे हैं ना? क्या आपको बुरा लग रहा है? मैंने कहा ना कि उसे इग्नोर करो, कितना आसान है। नहीं, उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो ट्रेंड बदलने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर ये ट्रेंड कभी नहीं बदलेगा क्योंकि ये काफी रूड और वल्गर यंगस्टर्स हैं और इनका बुरा कॉम्बिनेशन है। और जो भी लोग 20-30 की उम्र के हैं वो सब निकम्मे हो चुके हैं जो इस कल्चर इंडस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं। वही तो कंज्यूमर हैं। क्या हमें खुद का लेवल कम करना होगा ताकि हम उन लोगों को समझ पाए जिनसे हम काम करवाते हैं? आप कितनी प्रोग्रेसिव औरत है। ओह, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब अपने अगले एम्प्लॉय के साथ क्या करना है। जो करना है कर लीजिए आप। अगर आपने उसका ड्रामा इस स्टेशन पे अलाउ किया तो मैं यहाँ कभी भी काम नहीं करने वाली। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरा नाम लेने वाले हो, लेकिन मेरा नाम मत लो, समझ गए ना तुम? जंग, मिस जंग रुकिए तो। अरे सुनिए तो, क्या ये मैं अपने चेहरे पर लगाऊं? जी हाँ, ये आपके हेयरलाइन से बिल्कुल चिपक जाएगा, इसलिए इसे मास्क कहते हैं। अच्छा, एम मास्क। क्या ये कोई मजाक है? ये आपके रिंकल्स के लिए अच्छा है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी। इससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। क्या मतलब है, मुझे रिंकल्स हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये एंटी एजिंग मास्क है, इससे आपके चेहरे पर व्हाइटनिंग इफेक्ट आएगा। ट्राई कीजिए। मतलब मेरी स्किन काफी डल है? हाँ नहीं, लगाइए। अच्छा, तुमने कभी ड्रामा देखा है? उसमें एक्टर रोता है तो उसके आंसू बेज कलर के नजर आते हैं क्योंकि फाउंडेशन का बेज कलर आंसू में होता है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है ऐसा। अच्छा, मैं चेहरे पर लगाऊंगा और फिर निकाल लोगे तुम, उसके बाद क्या होगा? मेरा पूरा फेस बेज आंसुओं से भर जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? ये तो और बुरा हो जाएगा। फिर भी तुम मुझे ये पहनने के लिए कह रहे हो? मेरे खिलाफ कोई मजाक चल रहा है क्या? इसे वापस ले जाओ। आपके हेयरलाइन पे फिट हो जाएगा ये। प्लीज लगाइए ना। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आप गुस्सा मत कीजिए सर, ये लगा लीजिए ना, ये फिट हो जाएगा एकदम बिल्कुल। क्या तुम मुझे वो देना नहीं चाहते? वो ठंडी हो गई है एक्चुअली, इसलिए। मुझे तो ठंडी कॉफी गर्म कॉफी से ज्यादा पसंद है। पहले मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर अब अच्छा लग रहा है। मेरे पास टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, क्या मैंने ये मेंशन किया? मैं एक फाइटर हूँ, लेकिन मुझ में स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक अच्छा फाइटर था। तुम अब इस बात को यहाँ क्यों ला रहे हो? तुम्हें जिस भी चीज से परेशानी हो रही है, हम दोनों उस चीज से लड़ सकते हैं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं एक फाइटर हूँ, फाइटर। तो तुम मुझे बताओगी वो कौन है? मेरे बेटे ने। मैं तो हार गया। क्या उस एक्टर ने फेशियल मास्क लगाया? नहीं। तुम तो जीनियस हो। ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
अच्छा लग रहा हूँ। मेरी स्किन ब्राइट है, एंटी एजिंग इफेक्ट। किसका फोन है? किसका फोन है? अबे फोन साइलेंट पर रखना। तो हाँ, सॉरी 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 सॉरी। मुझे माफ कीजिएगा, आप वाकई में काफी यंग माँ हैं। तो यूंग, तुमने इंगुक को क्यों मारा? वैसे इंगुक ने सोयोंग से कहा कि वो रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। बेटा, वो तुम्हारी क्लासमेट है ना, तुम उससे रिलेशनशिप कैसे तोड़ सकते हो? पता है आजकल के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो फिर तुमने चुपचाप उसकी मार खा ली? नहीं, मैंने उससे फाइट बैक की पर हार गया। मैंने हाथ उठाया पर उल्टा उसने मुझे मारा। ये मार्शल आर्ट सीख रही है। मुझे माफ कीजिएगा मिसेस। इंगुक, तुम लड़ने में इतने बुरे क्यों हो? मैं भागने में अच्छा हूँ इसीलिए भागता हूँ। मैं दिन में 2 बार रनिंग करता हूँ। मैं फाइटिंग में बहुत बुरा हूँ, इसलिए मुझे भागने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। रुको! रुको! फिर तुम भागे क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैं पकड़ा गया। मतलब तुम एक फास्ट रनर नहीं हो? नहीं, सोयोंग ज्यादा ही फास्ट है। आज मैं एकेडमी नहीं जाने वाला। अचानक क्यों? वहाँ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम्हें इस बात का डर लगता है? तुम्हें अपने पापा की आदत कैसे मिल गई? तुम उनसे मिले तक नहीं हो आज तक। कैसे मिलूंगा? सुनो, क्या तुम अपनी डैड को मिस करते हो? काफी मसालेदार खबर है कि ली मिन सुये डायरेक्टर ली यून जोन की काफी करीबी दोस्त है। तुम दोनों में काफी अच्छी केमिस्ट्री है। या मैं जरूर तुम दोनों का शो देखूंगी। लोगों को ये शो पसंद आ रहा है। लोग इसके रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं। करो, तुम्हारा हो गया है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। मुझे और नहीं सुनना। ये डिसाइड करने वाली तुम नहीं हो, तो चैनल वाले तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें इस शो पर जाते रहना चाहिए। क्या सर दर्द है। तुम दोनों काफी क्लोज लग रही हो। क्या तुम दोनों बिछड़ गई थी? कुछ खास नहीं, उसने बस मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दिया था और फिर हमारी बातचीत कम हो गई, इसीलिए हम बिछड़ गए। और कुछ नहीं हुआ। ऐसा तब होता है जब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। इतने साल हो गए फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाती। हम दोनों लड़कियां हैं, फिर भी मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या सोच रही होगी, उसका बर्ताव या इंटेंशन क्या होगा। कभी कभी तो लगता है कि जैसे वो बिल्कुल हार्मलेस है। यूनजोंग, तुम काफी क्यूरियस हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कह रही थी कि तुम इस बार सोशल इश्यूज के लिए लोगों से बात करना चाहती हो। हाँ, तो मैं करना चाहती हूँ। ली सो मिन, मुझे पसंद आया। और टाइटल के लिए एक औरत और एक एक्ट्रेस। सही है, पर जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, एक एक्ट्रेस वो होती है जो एक्ट करती है। जब वो कैमरा के सामने आती है वो एक्ट करती है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। वो तरह तरह के रोल्स निभा सकती है, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट्री के बजाय कोई वैरायटी शो कर रही हो। तुमने अपना टच खो दिया। तुम्हें पता है हमारा काम ऐसी फिल्म बनाने का है जो रील हो, जो कभी फंक्शनल स्टोरीज नहीं बनाते, है ना? माइंड अब तक उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुआ। तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो ना हो, हमें काम करते रहना चाहिए। तुम जॉबलेस कब तक रहोगी? तुम्हारा अब काम करने का वक्त आ गया है। मैं प्रोड्यूस करूंगी और 100 मिन कोर्स में कास्ट करूंगी, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। कम ऑन।
हेलो। पिज्जा ठंडा हो जाएगा, इसे भी खा लो। खा लो मिंजुन। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे? सोमेना, हाँ मिंजुन। तुम दूसरों को खाना खाते देख खुद का पेट नहीं भर सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पेट तो तुम्हें देख के ही भर गया है। नहीं, ऐसा तब होता है जब किसी का प्यार हद पार कर देता है। जैसे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खाते हुए देखते हैं, जब कोई किसान पौधों को अपने खेत में पानी देते हैं, और जब एक एक्ट्रेस अपने मैनेजर को खाते हुए देखती है तब। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरा पेट भर गया। एक काम करो, तुम थोड़ा खा लो, तुम पहले से ही बहुत दुबली हो। वैसे भी तुम आजकल कोई शूट नहीं कर रही हो तो खा लो। नहीं, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मैंने कहा ना मेरा पेट भर गया। तो अब मैं इसे सॉस में डुबाकर खाऊं? जरूर, उसे अच्छे से डिप करके ठीक खाना। है, मैं काम करता हूँ, पिज्जा को सॉस से कवर कर लेता हूँ। ये लो चिकन खाओ। हाँ। क्या आप सॉसेजेस खाओगे? मेरा पेट अब भर गया, लगता है फट जाएगा। क्या क्या है? मैं क्यूरियस हूँ। क्यों, किस लिए? हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप हेलो, कैसे हैं? हेलो हेलो। क्या तुमने आराम कर लिया? आज हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे। हाँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो फिक्र करूंगा ही ना। तुम कितने क्यूट हो। हेलो हेलो हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया। हेलो हेलो, कैसे हैं? हेलो। क्या मैं आपको नाम से बुला सकती हूँ? ओ जरूर। आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत खुश होंगे। क्या मैं ब्लश करूं? नहीं, तुम डल लग रहे हो। सब एक्ट्रेस उसकी तरह नहीं होती, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगती क्या है। तुम्हें ये थोड़ा कमर्शियल अप्रोच नहीं लग रहा है? ये ठीक है, जब तक तुम उसे अप्रोच नहीं करती। रियलिटी दिखाने की कोशिश करूं फिर भी फेक लगेगी। तुमने तो अब ऐसा करने का डिसाइड नहीं किया है। हाँ, ना करना चाहूँ तो भी ना नहीं कह सकती। मैं सुन, मैं आपका माइक ऑन कर देती हूँ। हाँ, ओके। हमारे लिए एक फेवर कर दीजिए, आप डायरेक्टर का चेहरा तो देखिए। पिछले हफ्ते उन्होंने जो एपिसोड एडिट किया था उसकी वजह से क्या हाल है, अब वो किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता? हाँ ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू इन एडवांस। सारे पैनलिस्ट रेडी हो गए हैं, अब आप भी रेडी हो जाइए। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत जल्दी बढ़िया। कर जाएंगे। हाँ, गुड जॉब। मिस किम, आप यहाँ कब आई? मैं हेलो कहने आई हूँ, मैं तो कब से देख रही थी। ओके, हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, तुम तो जानती हो ना। मैं बस तुम्हें और मिस ली को इस प्रोग्राम पर साथ में चाहता हूँ। मुझे मेरी सिचुएशन को छोड़ना था। आज की शूटिंग प्रॉपरली हो गई? हाँ, हो गई। मैं श्योर नहीं हूँ अगर दोनों में अच्छी डील हुई या नहीं। मुझे ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो बहस भी नहीं करती। हे,
तुम आज इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है? तुम इतनी अग्रेसिव क्यों बन गई हो? देखो, मैं अग्रेसिव बिल्कुल नहीं हूँ, बस थोड़ी सी डिफेंसिव हूँ। पिछली बार तुम मुझ में फॉल्ट निकाल रही मैं थी। तो बस तुम्हारी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा सब गलत है? नहीं, वो तो तुम हो ना। चलो मेरी हीरोइन, हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। चलो। वैसे अभी मुझे काम नहीं है। ट्रैफिक धीरे धीरे बहुत वर्स होने वाला है। यूनजोंग, मैं राइटर से बात करने वाली हूँ। ठीक है, मैं ग्रीन रूम में आ जाऊंगी। ओके। सच में सोमिन का टेम्पर बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो किसी नखरे करने वाले छोटे बच्चे की तरह है। उसके साथ काम करना मुझे बहुत फनी लगता है, सच में। क्या हुआ, राइटर से बात नहीं करोगी? हाँ, हो गई बात। इतनी जल्दी? इससे अच्छा तो तुम उन्हें टेक्स्ट ही कर देती। हाँ, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी कार्स हैं। क्या तुम्हें पता है हमेशा यहाँ ट्रैफिक क्यों होता है? मुझे नहीं लगता मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि ओलंपिक एक फेस्टिवल है। मुझे लगा ही था इसका यही जवाब होगा। तो अब मैं क्या हंसूं इस जोक पर? नहीं, मुझे इस तरह झेलने के लिए शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या मतलब? मुझे चीयर अप क्यों कर रही हो? मुझे इससे एंजाइटी हो रही है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें खाना खिलाकर बुली किया है। काफी अजीब बात है कि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करते हो। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। क्या तुम कभी खुद को सैक्रिफाइस कर पाओगे? क्या? मैं बस एक बार करूंगी। मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगी? बताओ मुझे। चलो रिहर्सल करें। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। हाँ। ये कौन है? कुछ अर्जेंट है? औरत है। फिर फोन उठाओ। मुझे लगता है मुझे ये फोन उठाना होगा। आई एम सॉरी। हाँ बोलो। योबोंग, कितने दिनों बाद बात कर रहे हो? कैसी हो तुम? मैं यूनजोंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या वो अभी भी वैसी है? ओह हाँ हाँ, मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। ओके। ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी, फिर इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। ओके, थैंक्स रैंग। ठीक है, हम फेस टू फेस बात करेंगे। ओके। दस मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं, शुरू करते हैं। योबोंग, आज तुम इतने डाउन क्यों लग रहे हो? ओह, तुम्हारे क्रश का कॉल आया था। क्या तुम्हें अब गर्ल्स पसंद है? मेरी बहन की दोस्त एक स्क्रीन राइटर है और वो डायरेक्टर सनबम के साथ काम कर रही है। मुझे नहीं पता, पर वो कहती है कि जब भी वो डायरेक्टर तुमने लिखा हुआ गाना सुनता है तो वो काफी डिप्रेस हो जाता है। ऐसा उसका कहना है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत दिनों से किसी को डेट नहीं किया? चलो बजाते हैं। अच्छा, तो इस बार गिटार कहाँ से आएगा? मैं खाना खाते वक्त गिटार नहीं बजाऊंगी। हमें खाना खाते वक्त बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। मैं पहले ही सुन चुका हूँ। मुझे दिन भर चिढ़ाकर तुम्हें अब अच्छा लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें और ऑकवर्ड होना चाहिए। हाँ, क्यों? ओके। हेलो मिस्टर सन। हेलो मिस लिम। हाय।
हेलो एवरीवन। हेलो मिस्टर सन। हाय। तुम्हारी माँ ने अच्छा खाना खिलाया होगा, इसलिए तुम इतने अच्छे इंसान हो। हाँ, मैंने बताया था ना, मेरी मॉम मेन्यू डिसाइड करके खाना बनाती है, इसीलिए। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है मेरे लिए? हाँ, तुम काफी अच्छे हो। तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो। हाँ, ये क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर। हाँ सर, बोलिए। क्या? नहीं सर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। एक सेकंड, मैं नीचे आता हूं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। तब तक तुम हॉर्न डॉन के साथ रहो। यूं गया यूं आया, ख्याल रखना। अरे हाँ, ये कितना ऑकवर्ड हो गया है। क्या यार, तो मिस जुंग यहाँ काम नहीं करेगी अगर हम लिम की स्क्रिप्ट लेते हैं। हाँ। क्या यार, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि मिस लिम मिस जुंग की असिस्टेंट थी। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। ये तो ऐसी बात हुई जैसे उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर उसकी बेटी के साथ है और वो घर से भाग गया। अरे यार, कहानी में ट्विस्ट है। हम सबके विचार अलग अलग होते हैं। मुझे लिम की स्क्रिप्ट थोड़ी ठीक लगी। फैक्ट ये है कि मिस जंग के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं रहेगा। तुम किसी और पर काम करो। मैंने राइटिंग कॉन्टेस्ट में कोई अवार्ड नहीं जीता था, इसलिए हमारे पास उसे प्रोड्यूस करने की कोई मैं खुद एक रीजन हूँ सर। मेरा नाम एक रीजन है। और मैं संगिन जोंग हूँ। हम जेबीसी में काम करते हैं। हम अपने मन से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से आप मिस जुंग का साथ देंगे? मिस जुंग इस ड्रामा के बाद एक फ्री एजेंट बन जाएगी। उसे कई सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करना चाहती है। अगर हम उन्हें किसी और के पास जाने देंगे तो इसमें हमारा ही लॉस हो जाएगा। और मेरा क्या? उनके गुरूर के लिए मुझे छोड़ देंगे आप? चाहे एक राइटर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक राइटर आउटसाइडर है, पर तुम तो हमारा स्टाफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कभी हमारे स्टाफ को डिच करेगा? हाँ। वेल, ये सच है। तो फिर अब हम क्या करें? हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। 3rd एपिसोड जल्दी ही रेडी हो जाएगा। मिस लिम और मैं मीटिंग में जाएंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और दिखा देंगे कि ये स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है और जेबीसी पर क्यों एयर होनी चाहिए। तब डिसाइड करेंगे ना कि आगे क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के गुरूर के लिए चैनल वाले एक अच्छे स्क्रिप्ट रिजेक्ट करेंगे। देखिए, जेबीसी अच्छा चैनल है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तुम्हें ये पसंद है ना? ऐसे मत जताओ जैसे तुम मुझे जानते हो। मैं उसे पसंद करने का नाटक करती हूँ। ऐसा नाटक करती हूँ जैसे मैं ठीक हूँ। मुझे इसे शॉप में खाना पसंद है। तो तुम 7 सालों से ठीक होने का नाटक कर रही हो? इसलिए मैं कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। उससे मुझे रिंकल्स आ जाते हैं। क्या तुम्हें गर्दन पर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं? जब तुम यंग थी तुम्हें रिंकल्स थे। मैंने कहा ना, ऐसे मत जताओ। तुम्हें मेरे नेक रिंकल्स के बारे में क्या पता है? सही कहा, मुझे नहीं पता। एनीवे, मेरे साथ काम करना है ये डिसाइड करने के लिए थैंक यू। मैं बस मेरा सर्वाइव कर रही हूँ। मुझे तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कहाँ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? मैंने सुना है तुम अब तक मुझे भूल नहीं पाई हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे तब ब्रेकअप किया जब मैं तुमसे नफरत करती थी। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। तुम इतनी हार्शली बात कैसे कर सकती हो? इस सब की शुरुआत तुमने ही तो की है। तुम अभी भी वैसी ही हो। तुम्हारे पास मुझसे हार्शली बात करने के हमेशा बहाने होते हैं। क्या? सच में?
हाँ, तुम हमेशा कहती हो कि मैंने सबकी शुरुआत की, हमेशा मेरी गलतियां याद रखती हो और मेरी उन गलतियों से हमेशा खुद की गलतियां छुपा देती हो। ये सब कितना बुरा है। तुम भी जरा भी नहीं बदले। तुम तब हंसते हो जब कोई औरत हंसती है। तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तब भी हंसते हो तुम। मैंने सुना है तुम दामी को डेट नहीं कर रहे हो। मैं उससे क्लोज हूँ। क्या मैं उससे क्लोज नहीं हो सकता? जरूर रह सकते हो। तुम हंस सकते हो, जोक्स क्रैक कर सकते हो, मीठी बातें कर सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तब तुम बाकी लड़कियों के साथ ऐसे पेश आते थे। पर मैंने कुछ गलत किया? ऐसा बिहेवियर अपने आप में गलत है। तुम्हें यही बात तो समझ नहीं आ रही है। तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारी गलती है। जाने दो, मैं क्यों इस बात पर बहस कर रही हूँ। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में बुरी चीजें ज्यादा थी। हो गया? ठीक है। जिन, हमने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया है। क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो? उन 7 सालों का क्या मतलब है? उसमें से 5 साल तो मैं खुशी नहीं थी। तो 2 साल तुम खुश थी ना? तुम 2 साल तो आर्मी में ही थे। अनबिलीवेबल। वेल, हमारी व्यूअर्स रेटिंग जो भी है वो 50% बननी चाहिए। तुम अच्छा डायरेक्ट कर लेते हो। तुम्हें इस राइटर की इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या हम लड़ने के लिए जीते हैं? हम हर दिन अपनी जंग लड़ रहे हैं। जैसे कि हम सबवे में जगह के लिए लड़ते हैं, फिर ऑफिस में काम को लेकर लड़ते हैं, फिर इंटरनेट पर कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं। ये पूरी दुनिया एक बैटलफील्ड है। जहां देखो वहां बस लड़ाई। जब हम प्यार में होते हैं तो हमेशा लड़ते क्यों हैं हम? क्या वो हमारी आदत बन जाती है? जैसे हम रोज की जिंदगी लड़ते हैं, तो क्या हम प्यार को भी वैसा ही समझते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? चिल्लाना बंद करो। तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? सबको लगता है तुम बहुत अच्छे हो। किसी को नहीं पता तुम लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हो। बदतमीज कहीं के। सबको धोखा देते हो तुम। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम्हें रुको। छोड़ो, कहा ना, जाने दो मुझे, छोड़ो। सुनो सब लोग, मैं समझ सकती हूँ। एक बार करना हो जाएगा। ऐसे जताना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। समझ गए ना मेरी बात? ओके। तुम एक अच्छे फाइटर नहीं हो। मुझे जो भी लड़के पसंद आते हैं वो फाइटिंग में इतने कमजोर क्यों होते हैं? तुम्हें बुरा या एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मिस ली ने हमें नाटक करने के लिए कहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थैंक यू। तुम्हें पता है पहले मैं स्काउट में हुआ करती थी। क्या?
वो एक ओथ है। पर ओथ क्या है? मैं खुद की कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा मेरे सारे वादे निभाऊंगी। मैं मेरा सब कुछ ऊपर वाले के और जीहून के नाम कर दूंगी। दूसरा, मैं हमेशा जीहून की मदद करूंगी। तीसरा, मैं हमेशा उस रूल को फॉलो करूंगी जो हमने बनाया। ओके, मैं भी यही करूंगा। ठीक है, और ये रूल है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके? हाँ। पर सिर्फ 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, तुम एक क्रैब हो? नहीं, मैं एक क्रैब हूँ। बस करो। अब बस हो गया ना। जिंजू, देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड जियोंग हॉन। हेलो मिस। चलो अंदर, मुझे भूख भी लगी है। थोड़ा कोक भी पी लो। तुम बहुत गरीब हो ना? हाँ, पर हम दोनों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं। तुम अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हो? तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? लगभग 20 दिन हो गए। क्या तुम्हें जियोंग पसंद है? मुझे उससे प्यार है। तुम्हारी जेब में अभी कितने पैसे हैं? 300। क्या तुम इसे पूरे पैसे दे सकते हो? हाँ हाँ। अगर 3000 होते तो? मैं वो भी दे देता। वो कभी तुमसे पैसे मांगेगी भी नहीं। अच्छा है कि जब तक तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तो उसे कुछ भी पता नहीं होगा, तो फिर उसे बताओ कि हर तरीके से बताओ कि तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, और धीरे धीरे खुद की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करो। फ्रस्ट्रेट मत होना, कभी डरना भी मत। वो कहीं नहीं भाग कर जाएगी, वो हमेशा प्रिटेंड करेगी, पर उसके फीलिंग्स को तुम्हें समझना होगा। लड़के अक्सर लड़कियों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। तुमसे जो उम्मीद की जाती है तुम वही करते हो। ओके? कभी शर्माना मत। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस बात को कभी छिपाना भी मत। उसे समझना चाहिए कि पैसे ना होने से कैसा लगता है। अगर तुम ये बात उसे छिपाने की कोशिश भी करोगे ना, तो तुम्हारे चेहरे से उसे पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कभी बुरा मत मानना अगर तुम इसे 100 रुपए का लॉलीपॉप भी खिला सको तो। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम उसे हंसा पाओगे, क्योंकि एक लड़के से अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम इसमें नाकाम रहते हो ना, तो कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो। चिंजू, अब बस करो, मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। देखो, अगर वो तुमसे नाराज होती है, गुस्सा होती है, और अगर तुम्हें सॉरी कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार में हमेशा सॉरी कहना ही पड़ता है। लड़कियां आसानी से सॉरी कह देती है, माफी मांग लेती है, लेकिन ऐसा करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। इसलिए हमेशा तुम उससे माफी मांगना, और अगर तुम वाकई में उससे ब्रेकअप करना चाहते हो तो अभी करो, पर अभी उसे इग्नोर मत करना। आगे चलकर ब्रेकअप करना है तो अभी कर दो। लेकिन कभी उसे हर्ट मत करना। बस ये बात याद रखना। ये देखो, सब कुछ फिनिश करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है ना, एक बार मैं खाना शुरू कर दूं तो बीच में रुक नहीं पाती।
अरे यार, छोटी सी जलपरी कितना सारा खाती है, अजीब बात है। क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मतलब क्या? डकार। पर तुम तो जोर से डकार मारती हो, तुम वैसे करने वाली हो क्या? मैं जैसा डकार लेती हूँ वैसा ही लूंगी। पर यहाँ तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं 3 गिनने के बाद डकार मारना। 1 2 3। पता नहीं क्या हुआ उसे। चलो खाना खाओ। पता नहीं क्या हुआ। माफ कीजिए, मुझे लगा कि वो कीड़ा है, पर वो एक बीन था। माफ कीजिए। खा लो। चलो खाना खाते हैं। मॉम, आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ है तो। ऐसा लगता है उनमें से एक पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं जानती हूँ, उसमें से वो पागल लड़की तुम नहीं हो। आजकल कई दिनों से हम साथ सो नहीं रहे हैं। मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरा फील नहीं करना चाहता। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मैं अभी सो रहा था। क्या तुम अभी भी मिस चंग के बारे में सोच रहे हो? एक कपल जिसका 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया है, वो 2 साल बाद झगड़ा कर रहा है। उनका ब्रेकअप हुए 2 साल हो गए, फिर भी वो उसी बात पर लड़ रहे हैं। शायद वो एक दूसरे को अब तक भूले नहीं है, इसीलिए हो सकता है। क्या सच में? मतलब एक दूसरे के लिए फीलिंग है? उनकी बहस किस बात को लेकर है? मैं नहीं जानता। फिर मामला अलग भी हो सकता है, पैसों का मामला हो सकता है, या वो नशे में होंगे और बहस हो गई होगी। पैसों का मामला होता तो कोर्ट तक जाते, नशे में होते तो बार में लड़ रहे होते। अरे वो तो ऑफिस में लड़ रहे थे। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मैं फोन काट रहा हूँ। पागल हो क्या तुम? ठीक है, हम फेस टू फेस बात करेंगे। मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। 지금 집 앞에 계셔 이렇게 뭐야? 흔들리는 꽃들 속에서
샴푸 향이 느껴진 거야. 처지만 한 번만 뒤돌아보지만 그냥 사람들만 보는 거야. 다와가는 집 근처에서 괜히 핸드폰만 만지는 거야. 한번 연락해볼까 용기 내보지만 그냥 내 마음만 아쉬운 거야. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 사람 안 보던 너를 기다린다고 말할까. 지금 집 앞에 계속 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 연락했다 할까. प्यार बदल जाता है, सच नहीं बदलता। मुझे बहुत दर्द होता है जब तुम किसी को चाहते हो और वो तुम्हें धोखा देते तो तुम्हें प्यार का मौका नहीं मिलता। वो दुख होता है, हड्डियां भी दर्द करती हैं। तुम मुझे इस तरह तकलीफ कैसे दे सकती हो? साथ में खाना खाएं? 한번 연락해볼까 용기 내보지만 그냥 내 마음만 아쉬운 거야. 걷다가 보면 항상 이렇게 너를 사람 안 보던 너를 기다린다고 말할까. 지금 집 앞에 계속 이렇게 너를 아쉬워하다 너를 연락했다 할까. 어떤 게